हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें ऊंचाइयां और दूरियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ 9.1। और 9.1 एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसी 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर सिर्फ 15 क्वेश्चन ही है तो, और उसी में से एक क्वेश्चन अगर आता है तो क्यों नहीं ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग कर लें, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आसानी से एग्जाम में उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाइयां और दूरियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग 8 में पढ़े हैं, जिसमें 3 एक्सरसाइज था, 8.1, 8.2 और 8.3। ये तीनों एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ लिए। अब त्रिकोणमिति क्या है कि कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है, कुछ बच्चों को बहुत आसान भी लगता है त्रिकोणमिति। तो जिन्हें टफ लगता है वो बच्चे सोचते होंगे कि ये सब का कहीं कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो क्या ये सब को पढ़ना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब फालतू का सिर्फ माथा खराब करने के लिए। तो इसमें हम लोग 9 चैप्टर में जो है वही चीज देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े 8 चैप्टर में, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये फालतू का नहीं है, ये भी यूज किया जा सकता है अपने लाइफ में, कहीं पर भी इसका यूज कर होता है। तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। यही यहाँ पे है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये जो त्रिकोणमिति है चैप्टर 8 वाला, उसमें जो एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 है वो भी बहुत ही आसान है। उसमें 8.1 और 2 में तो कुछ जान है ही नहीं, जो भी है वो थोड़ा सा 8.3 में है, उसी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी 8.1 और 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो अगर वो भी नहीं देखे होंगे, उसको अगर सॉल्व नहीं किए होंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जा करके। और त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 जो है 8.1 to 3 का, वो सब एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। एक बार देख लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि जिन्हें अगर त्रिकोणमिति हार्ड भी लगता होगा वो भी एक वीडियो देख लेंगे। तो ऐसा नहीं हमको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि कहेंगे कि ये टफ है और ये नहीं बन पाएगा हमसे। बहुत ही आसान है, बस एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा करके और देखना पड़ेगा। और ये वीडियो ऐसे ही बच्चे देख रहे होंगे, हमको मालूम है कि जिन्हें लगता है कि थोड़ा अच्छे से मेहनत करके परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, वही सब बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। क्या कि जो सोचते हैं कि किसी तरह से हमको पास होना है, तो वो सब बच्चों को ये वीडियो ऑडियो से उतना मतलब नहीं रहता है। जो बच्चे सोचते हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह से हम तैयारी करें और हमको अच्छा मार्क्स लाना है, वही सब बच्चे वीडियो देख रहे होंगे। तो वीडियो को अच्छे से पूरा एक बार कंप्लीट देख लें। सारा क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 का 15 क्वेश्चन है, ये 15 का 15 क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सिंपल भाषा में ऐसा समझा दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि वो टफ है और नहीं बन पाएगा हमसे। बस एक बार वीडियो को देख लें, अगर कोई कोई क्वेश्चन में वैसा लगे कि ये थोड़ा टफ है, तो उसको फिर से 2 बार उस वीडियो को देख लें। 2 बार में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इसको अच्छे से समझ लेना है एक बार। और चैनल पर अगर नया होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे हमको तो पूरा उम्मीद है कि जो पुराने लोग होंगे जो चैनल पर मेरा, वो तो अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। बाकी अगर जो नए होंगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो अब शुरू करते हैं आज का ये 15 क्वेश्चन का जो वीडियो है, उसको शुरू करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार। लेकिन इससे पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ कुछ चीज है जो चीज को हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। कुछ पॉइंट है इसमें, वो सबको भी समझा दे लेते हैं। यहाँ पे इसमें एक दो चीज समझना है बस। जैसे एक है उन्नयन कोण, एक दृष्टि रेखा, एक अवनमन कोण, एक क्षैतिज रेखा, तो जानते ही होंगे। तो ये सब दो तीन चीज है जिसको कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा और इससे पहले ये सब शायद कहीं पे नहीं सुने होंगे। तो उन्नयन कोण एक है, एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, इसको बढ़िया से देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी आदमी है, ये अगर सीधी अगर अपने आंख से इधर देखेगा
तो ये इस तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा। लेकिन यही अगर कोई भी चीज, इसको मान लेते हैं ये किसी का घर है, उसके छत पे यहाँ पे कोई लड़की है, ये अगर ये लड़की जो है वो इस लड़की को अगर देखना चाहेगी तो इसको अपना आंख ऊपर उठा करके इस तरफ देखना पड़ेगा, माथा को ऊपर करके और आंख ऊपर करके ये देखेगी इधर। तो अगर ये अपने सामने देखती तो ये इस तरफ देखती है इधर, ये कहलाएगा क्षैतिज रेखा। लेकिन सामने नहीं देख करके ये इस छत पे जो खड़ी है लड़की, उसको जब देख रही है तो इसको माथा ऊपर करना पड़ेगा, ये अपने आंख से ऊपर की तरफ में ये देखेगी। तो ये जो क्षैतिज रेखा जो अभी ऊपर तरफ देख रही है उसके बीच में जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। अब एक है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या है कि अब मान लेते हैं कि ये लड़की ऊपर किसी लड़की को यहाँ पे देख रही थी, अब ये भी लड़की जो है वो नीचे इस लड़की को देख रही है और कुछ बात कर रही है आपस में ये दोनों। तो ये भी जब है अगर सीधा इधर देखती तो इस तरफ देखती है ऐसे ये, तो ये हो गया इसका क्षैतिज स्तर, मतलब ये क्षैतिज रेखा हो गया। लेकिन ये सीधा नहीं देख करके ये नीचे की तरफ देख रही है, तो ये जो सीधा देखती तो ये क्षैतिज रेखा जो था इसके बीच, और अभी जो ये देख रही है इस लड़की को, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो कहलाएगा अवनमन कोण। ये अवनमन कोण जो है वो ये और इसके बीच का अवनमन कोण, इसको नहीं कह देना है। ये अवनमन कोण होता है क्षैतिज स्तर और ये जिसको देख रही है नीचे तरफ, तो उसके बीच का जो कोण बनता है वो हो जाएगा अवनमन कोण। एक दृष्टि रेखा क्या है कि जैसे ये अगर इसको देख रही है तो इसका आंख से जिस चीज को ये देख रही है उस चीज के बीच में जो रेखा है वही कहलाता है दृष्टि रेखा। यही अगर ये इधर यहाँ से सीधा कोई चीज यहाँ पे अगर है, अगर इसको ये देख रही होती तो इसका आंख और इसके बीच का जो रेखा खिंचाता वही कहला जाता यहाँ पे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा ये अगर नीचे देख रही है तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये हो गया इसका अवनमन कोण। और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, अगर ये इधर देखती तो इधर ये वाला लाइन हो जाता है इसका दृष्टि रेखा। अभी ये क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और ये ऊपर देख रही है, ये अगर इसको देख रही है तो ये हो गया इसका दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा इसके बीच का ये कोण इसका हो गया उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण हो गया। मतलब सीधी सीधी ये समझ लेना है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। बस इतना ही पॉइंट इसमें समझना था। अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब डोरी जो है वो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब टाइट करके बांधा हुआ है वो, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पे 9.11 यहाँ पे फिगर इसका दे दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज में एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि इसका मेन है फिगर ही बनाना है। अगर फिगर बन गया तो समझ लीजिए कि 70% ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मात्र 30% अब वो क्वेश्चन बचा हुआ है सॉल्व करना, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मेन इसका है फिगर सिर्फ बना लेना। अगर फिगर बन गया तो इसमें जरूरत क्या क्या पड़ेगा वो भी जान लीजिए। बस पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी से ही ये 15 का 15 क्वेश्चन बन जाएगा। बस सिर्फ इतना ही लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। और साइन 10 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, बस यही सब का जरूरत पड़ेगा। तो इसका फिगर ही मेन बनाना है। फिगर बन गया तो समझिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे तो इसको फिगर दे दिया है। अब जो अगर फिगर नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, जैसे जैसे जो चीज बोलते जाता है उस तरह से उसको हम लोग बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे दिया था कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबा डोरी इसका है ये AC, ये से C तक इसका है डोरी। कलाकार जो है वो डोरी पे इस तरह से मतलब कि चढ़ता है ये, तो इसके बाद फिर ये यहाँ से इधर जाता है फिर इधर से उतरता है। तो वही जो सर्कस में हम लोग कहीं पर जो देखते हैं तो वही यहाँ पे हो गया। डोरी जो है वो इसका है ये से C, ये है डोरी इसका। अब ये डोरी पूरा टाइट करके ये है भूमि का स्तर। ये भूमि का स्तर में यहाँ पे पूरा टाइट करके ये यहाँ गाड़ दिया है इसको,
और ये खंभा है, इस खंभा के यहाँ पे इस किनारे में यहाँ पे इसको बांध दिया है ऊपर में। तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो ये 20 मीटर लंबी डोरी हो गया, उसी पर चढ़ेगा। ये अच्छी तरह से टनी हुई है, डोरी जो है वो अच्छी तरह से टाइट करके बांधा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधा लगा हुआ खंभा हो गया AB, AB हो गया यहाँ पे खंभा, और इसका शिखर से बंधा हुआ, तो इसका शिखर ये है, तो यहाँ पे ये से ये वाला बंधा हुआ है, खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये हो गया भूमि स्तर और ये हो गया डोर। तब भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, मतलब ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है कि ये खंभा जो है ये से B तक ये कितना ऊंचा का खंभा है। ये डोरी का दे दिया था कि 20 मीटर डोरी है, और डोरी जो है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये खंभा कितना ऊंचा है ये निकालना है। तो यहाँ पे तो फिगर दे दिया है, तो फिगर देख के तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये AB से एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। क्या है कि जब भूमि पर जो खंभा जब सीधा गाड़ा हुआ है तो ये भूमि के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब ये 90 डिग्री का कोण बना लिया तो ये AB से एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में इसका ये जो 90 डिग्री कोण है इसके सामने वाले भुजा लंब होता है, तो ये लंब दिया हुआ है, और ये हो जाएगा जब 30 डिग्री को लेंगे तो इसके सामने ये जो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री कोण है इसके सामने वाले भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। अब इस कोण को लेंगे ये, तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगा, मतलब कर्ण और लंब से हमको यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ AB जो है वो खंभे की ऊंचाई है, AB है वही है खंभा की ऊंचाई, और वही हमको निकालना है। ये वाट है, ये कितना है ये हमको निकालना है। AB है वो खंभा की ऊंचाई है, और वही हमको ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है। फिर आगे दिया कि AC है वो डोर है, ये से C है यही है इसका डोर, और वो जो है 20 मीटर है, ये चीज दिया हुआ था कि कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, तो ये AC है डोर और वो है 20 मीटर, ये दिया हुआ है। और कोण C दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण जो है C वो है 30 डिग्री का कोण, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे हमको मतलब है ये कर्ण है और ये है लंब, तो कर्ण और लंब इससे मतलब क्यों है, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है और लंब हमको निकालना है, तो इसीलिए कर्ण और लंब से यहाँ हमको मतलब है। तो जब कर्ण और लंब से मतलब है तो कर्ण और लंब मतलब H और P, तो P और H जो है ये दोनों हम जानते हैं कि साइन में आता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो यहाँ पे हम ले लेंगे साइन थीटा। तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कर दिए साइन 30 डिग्री, और P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो इसके सामने का ये भुजा लंब है, तो लंब हो गया AB, तो यहाँ पे हो गया P मतलब लंब हो गया AB, और H मतलब कर्ण, कर्ण यहाँ पे है AC, तो ये हो गया AB/AC, ये साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC। अब साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं होता है 1/2। इसका मान जो है अगर याद नहीं होगा, याद तो खैर करना ही है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 यहाँ तक का मान याद करना ही है सबको, और ये याद रहेगा तभी ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो तभी बन पाएगा, इसीलिए इसको हर हाल में याद कर लेना है। अब बाय चांस अगर कहीं नहीं याद रहा, अगर भूल गए तो याद इसको नहीं अगर कर पाएंगे तो क्या करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, जो कि वो ट्रिक हम बताए हुए हैं कैसे इसको हम मान निकाल सकते हैं 30 डिग्री का, बहुत ही आसानी से एकदम तुरंत उसको भी निकाल लेंगे। हालांकि याद रहेगा तो तुरंत इसका मान बैठा देंगे, नहीं याद रहा तो फिर ट्रिक से निकालने में भी थोड़ा सा तो समय लगेगा ही, इसीलिए मेन है कि याद कर लेना है। लेकिन अगर बाय चांस भूल गए कहीं, तब के लिए एक ट्रिक इसका बता दिए हैं, वो ट्रिक याद इसको याद रखने के लिए उसका वीडियो भी मेरा इस चैनल में डाला हुआ है, नहीं अगर देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से उसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं याद रहा तो समझ लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए उसको याद रख लेना है। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, यहाँ 1/2 रख दिए। AB तो हमको निकालना है, खंभा की ऊंचाई है तो AB का AB रहने दिए,
AC जो है वो डोरी था वो 20 मीटर दिया हुआ था, तो AC के जगह पे यहाँ पे हम 20 मीटर रख दिए। तो ये हो गया 1/2 बराबर AB/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये 2 जो है वो AB से गुना होगा, तो यहाँ पे 2AB हो गया, और ये 20 और 1 के गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 20। अब ये 2 जो है वो गुना में है, यहाँ पे जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भागा में। तो 2 यहाँ पे गुना था, इधर आकर के भागा में आ गया, यहाँ पे 20/2 हो गया, 20 के नीचे में आ गया यहाँ पे 2। अब इस 20 को 2 से काटेंगे तो 2 दहे 20, 10 आ गया, तो AB बराबर आ गया 10। अब AB जो है वही था खंभा की ऊंचाई, तो इसका लिख दिए कि अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। AB का मान 10 है तो खंभे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर। एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। तो इसी तरह से एक एक करके देखेंगे, जो कि कहीं पर हमको नहीं लगता है कि ये टफ लगा होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विशेष ध्यान देने का जरूरत है इस क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी तूफान आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेड़ टूट जाता है, कोई कमजोर पेड़ रहा तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी दिया है कि एक पेड़ टूट जाता है आंधी आने से, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब कि जैसे ये मान लेते हैं A से C तक एक पेड़ था, एक पेड़ यहाँ पे दिया हुआ है A से C तक है ये पेड़। अब ये जो पेड़ था A से C तक, ये आंधी आने से ये B जो पॉइंट जो दिखा रहे हैं इसमें हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कमजोर था थोड़ा सा, तो आंधी आया तो यहाँ पर ये टूट गया, और जब ये टूट गया तो ये टूट करके मुड़ जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, और झुक करके आकर के यहाँ पे जमीन को ये छूने लगा। मतलब C जो सबसे ऊपर में था वो बिंदु अब आके यहाँ पे जमीन को छूने लगा, और B जो यहाँ पे है वही B यहाँ पे है, इसी जगह पे पेड़ टूटा है। तो A से B और B से C टोटल ये इतना लंबा का पेड़ था, B के जगह पे ये टूट गया, और टूट करके ये वाला किनारा है वो आकर के जमीन को यहाँ पे छूने लगा। तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये टूट करके जहां जमीन को छुआ वहां जमीन के साथ ये अब 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पे लिख दिए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु मतलब कि ये वाला हो गया जहां पे पेड़ लगा हुआ था, जहां पेड़ खड़ा था वहां से, और जहां पे ये पेड़ गिर करके अब इसका जो ऊपरी भाग है वो जहां जमीन को छू रहा है, इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर है। ये वाला दूरी हो गया 8 मीटर। गलती से इसको या तो इसको 8 नहीं कर देना है, यहाँ पे लिख दिया है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो दूरी है 8 मीटर। तो ये से C का दूरी हो गया 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस पेड़ की ऊंचाई को निकालना है कि ये पेड़ टोटल कितना ऊंचा था। पेड़ तो जिस समय खड़ा था उस समय A से C तक था, तो पेड़ की ऊंचाई तो AC हो जाएगा इसमें देखेंगे तब। लेकिन जब ये टूट गया है तो अब इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस BC। ये दोनों को AB और प्लस BC को जोड़ेंगे तब जो आएगा वो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। सिर्फ इसी को पेड़ की ऊंचाई नहीं कर देना है, भले ये टूट गया लेकिन पेड़ की ऊंचाई तो पूरा A से C तक था ना। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब इस त्रिभुज में अगर देखें तो ये AB और BC दोनों निकाल करके AB और BC को जोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माना पेड़ का एक भाग AB है एवं टूटा हुआ भाग BC है। एक भाग हम मान लिए पेड़ का AB है और जो टूट गया है वो वाला भाग है BC। तो BC हो गया टूटा हुआ भाग और एक भाग जो खड़ा है वो है AB। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस BC, और यही चीज हमको निकालना है। तो प्रश्न से यहाँ पे कौन C बराबर 30 डिग्री, जहां पे ये जमीन को छू रहा है वहां पे 30 डिग्री कौन बनाता है ये दिया हुआ था। तो ये कौन C यहाँ पे है, तो ये हो गया कौन C बराबर 30 डिग्री। और A से C तक का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, तो AC बराबर हो गया 8 मीटर। और निकालना है हमको पेड़ की ऊंचाई, मतलब AB प्लस BC। तो AB और BC दोनों निकालना है हमको। तो अब ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब, और ये हो गया इसका आधार।
तो आधार दिया हुआ है, लंब और कर्ण, ये दो चीज हमको निकालना है। तो लंब आता है और लंब और आधार ये दोनों एक बार लेंगे जो कि 10 में आएगा, और फिर कर्ण और आधार है वो आता है कॉस में, तो एक बार हम लोग लेंगे कॉस को। तो पहले 10 को लेते हैं पहले, यहाँ पे जिसमें 10 में होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार P बटे B, P मतलब लंब हो गया, B मतलब हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर हो गया P बटे B मतलब लंब बटे आधार। अब थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो हो गया tan 30 डिग्री। लंब, जब इसको 30 डिग्री को हम लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब AB हो गया लंब इसका, आधार आधार हो गया इसका AC। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और AB का मान जो है वो तो पता नहीं है, हमको AB निकालना है, तो AB के जगह पे रहने दिए, यहाँ जो AB था तो इसके जगह पे यहाँ पे AB रहने दिए। और AC जो है वो 8 दिया हुआ था मीटर, तो यहाँ पे AC के जगह पे जहाँ AC था ये, तो इसके जगह पे यहाँ पे लिख दिए अब 8। अब इसको फिर तिरछा गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या है कि AB जो है वो AB का AB ही रहने दिए यहीं पे। ये 8 जो है यहाँ नीचे में था, जब ये ऊपर चल जाएगा तो 1 के साथ यहाँ पे गुना होकर के ऊपर में हो जाएगा 8, और नीचे रह जाएगा यहाँ पे √3। तो हो गया AB बराबर 8/√3। ये यहाँ तक निकल गया AB का मान। तो इसको हम लोग यहीं पे अब छोड़ दिए, इसको और इसको भी निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे हम, तब वही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे AB निकाल लिए, अब AB को हम लोग यहीं पे छोड़ दिए। अब फिर ले लेंगे, अभी हम लोग लिए थे tan थीटा, tan थीटा में आया था P बटे B लंब बटे आधार। अब हम लोग लेंगे, अब ये इसका मान निकल चुका है, अब हमको इसका मान निकालना है, ये है कर्ण। तो कर्ण और आधार ये दोनों आता है कॉस में, तो अब लेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री है यहाँ पे, तो ले लेंगे कॉस 30 डिग्री। तो कॉस का होता है B बटे H, B मतलब बेस यानी कि आधार, H मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो गया B बटे H मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार है इसका AC और कर्ण है BC, तो आधार हो गया AC बटे कर्ण हो गया BC। तो कॉस 30 डिग्री बराबर AC बटे BC, यहां से लिख दिए। अब cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे रख दिए उसका मान। AC का मान दिया है 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 रख दिए। BC, ये BC का तो हमको मान निकालना ही है, तो BC के जगह पे यहाँ पे BC रहने दिए। अब यहाँ पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो ये √3 से BC गुना होकर के ये हो जाएगा √3 BC, और ये 2 और 8 को गुना करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16। अब ये √3 यहाँ पे गुना में है BC के साथ, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये आकर यहाँ पे हो जाएगा भागा में, तो ये BC का BC रह गया, इस 16 का 16 हो गया, अरे √3 जो है वो गुना से इधर आकर के हो गया भागा में। तो यहाँ पे BC बराबर निकल गया 16/√3। तो ये यहाँ पे AB निकाल लिए, यहाँ पे हम BC निकाल लिए, मतलब AB और BC ये दोनों हम निकाल चुके हैं। अब पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे देखे थे हम लोग कि पेड़ की ऊंचाई है AB प्लस BC, तो AB और BC यही दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC, तो लिख दिए AB प्लस BC। अब AB का मान यहाँ पे निकाले हैं 8/√3, तो यहाँ पे 8/√3 लिख दिए, प्लस BC का मान निकाले हैं 16/√3, तो यहाँ पे हो गया 16/√3। अब इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, यहाँ पे √3 दोनों जगह है, एलसीएम इसका हो जाएगा √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 को 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो गया 8। ये प्लस का यहाँ पे प्लस हो गया, ये √3 और √3 कट जाएगा, भागा देंगे तो फिर 1 आएगा, 1 को 16 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 16। अब 16 + 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 24, और नीचे √3 का यहाँ हो गया √3, तो ये हो गया 24/√3। अब चूंकि नीचे में आ जा रहा है अपरिमेय संख्या, रूट में आ गया, अब रूट में जब नीचे आता है तो उसमें हम लोग हर का परिमेयकरण करने के लिए सीखे हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जब नीचे आ गया रूट वाला तो ये इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि जब नीचे में √3 है तो यही √3 से ऊपर नीचे यहाँ पर और गुना कर देंगे हम,
तो जब ऊपर में भी यहाँ पे √3 लिख दिए, नीचे भी √3 लिख दिए, इसको हर का प्रमेयकरण करने में लिखते हैं इस तरह से हम लोग। अब ये 24 जब √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 24√3, और नीचे में जो है वो √3 गुने √3 2 बार है ये, तो ये हो जाएगा √9, और √9 का हो जाएगा वर्गमूल 3, तो यहाँ पे आ गया 3। तो यही हो जाएगा। अब ये 3 जो है इससे 24 को काटेंगे तो 3 8 24, 8 बार में कटेगा, तो इसके जगह पे आ गया 8, और ये √3 का रह गया √3, तो 8√3 यही हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई, 8√3 मीटर, यही आ गया इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसीलिए इसको अच्छे से देख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देख रहे हैं ना, मतलब बताए थे ना कि इसका जो प्रयोग होता है, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर का नाम ही है कि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़े उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ हो सकता है, देखिए यहाँ पर फिसलन पट्टी जो बना हुआ रहता है, कहीं पार्क सब में देखते हैं हम लोग, बच्चा इस सब का जो घिसकने के लिए बना हुआ रहता है फिसलन पट्टी, तो वो सब बनाने में भी इस सब का यूज आ रहा है। तो यही है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब फिसलन पट्टी जो रहता है वो कोई हम लोग देखते हैं पार्क में रहता है जो कि थोड़ा झुका हुआ रहता है ज्यादा, और कोई रहता है कि बहुत खड़ी रहता है एकदम। ये खड़ी वाला में बच्चा को फिसलने में थोड़ा दिक्कत है, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको चोट भी लग जाएगा गिरने पर, तो छोटा बच्चा के लिए ज्यादा ये थोड़ा झुका हुआ रहता है फिसलन पट्टी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ठेकेदार है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक लगाना चाहती है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब 5 साल तक के बच्चा के लिए जो बनाएगा उसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर ही मात्र रखेगा, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। और ये जो फिसलन पट्टी इसका रहेगा वो भूमि के साथ जो झुकाव रहेगा इसका वो 30 डिग्री रहेगा। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब दूसरा फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहाँ पर जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही जो फिसलन पट्टी लगाया था वो अब 3 मीटर की ऊंचाई पर ये फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो इसका ढाल जो है वो अधिक रखना है इसको। हो गया यहाँ तक, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, और ये जो पट्टी है ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 30 डिग्री का जब कोण बना हुआ है तो ये स्पष्ट है कि ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा ज्यादा, और ये 60 डिग्री का जब कोण है तो ये ज्यादा खड़ी रहेगा, तो ये ज्यादा खड़ी हो गया और ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन तो कहाँ कैसे यूज होता है वहां पे आ गया। अब ये फिसलन पट्टी जो है वो इस स्थिति में कितना लंबा रहेगा और इस स्थिति में कितना लंबा रहेगा फिसलन पट्टी, इसका ये चीज यहाँ पे ज्ञात करना है। तो फिसलन पट्टी कहने का मतलब यहाँ पे इसका फिसलन पट्टी हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC हो गया, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हो गया PR। तो अब यही पे ये C और ये PR यही दोनों यहाँ पे ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में लिख दिया, मतलब कि जो 5 वर्ष से कम वाला है उसका भी और 5 वर्ष से अधिक वाला है उसका भी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, इसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए। तो दोनों को एक एक करके हम लोग निकाल लेंगे। पहले ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और इधर हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाया गया था वो यहाँ पे दिया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मात्र इसका जो फिसलन पट्टी वो 1.5 मीटर ही ऊंचा रहेगा। तो इसका ऊंचाई हो गया ये 1.5 मीटर, और ये हो गया भूमि, और ये हो गया फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी भूमि के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। अब समकोण त्रिभुज ABC में फिसलन पट्टी कौन है यहाँ पे, तो AC है, और वही हमको निकालना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब AC बराबर वाट, यही हमको निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या है, यहाँ पे जब ये 30 डिग्री है तो इसको ले लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन हम इसलिए ले रहे हैं कि साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब दिया हुआ है और कर्ण अभी हम निकालेंगे, कर्ण ही हमको निकालना है, तो इसीलिए लेंगे साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब इसका हो गया ए बी, तो यहाँ पे ए बी बटे कर्ण, कर्ण है ए सी, तो यहाँ पे हो गया ए सी। तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ 1/2 रख दिए। ए बी का मान दिया 1.5 मीटर का ऊंचा ये बनाना था इसको, तो ये 1.5 मीटर हो गया। यहाँ पे ए सी फिसलन पट्टी है, ये कितना लंबाई इसका रहेगा ये निकालना है, तो ए सी के जगह पे यहाँ ए सी रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहाँ ए सी का ए सी हो गया, ये 1.5 और यहाँ पे 2 है, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 1.5 गुने 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ए सी बराबर आ गया 3 मीटर। ए से सी मतलब कि एक फिसलन पट्टी इसको जो है वो 3 मीटर का लगाना पड़ेगा, एक आंसर यहीं पे हो गया। यहाँ प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा था, तो एक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी यहाँ पे हम लोग निकाल के दिखा दिए कि ये 3 मीटर का चाहिए फिसलन पट्टी उसको। अब दूसरा जो स्थिति है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उसका फिसलन पट्टी वाला जो लंबाई है वो कितना रहेगा उसको निकालते हैं। उसमें क्या है कि यहाँ पे फिसलन पट्टी इसका है पी आर, तो ये फिसलन पट्टी पी आर बराबर वाट हो गया। इसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें भी लेंगे साइन थीटा बराबर ही लेंगे। साइन इसमें भी इसलिए लेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी मतलब हो गया लंब, लंब बटे कर्ण, तो लंब है पी क्यू जो कि दिया हुआ है और कर्ण हमको निकालना है, इसीलिए यहाँ पर ले लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन थीटा लेंगे यहाँ पर भी, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण पी क्यू बटे पी आर। अब ये साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिख दिए इसको। ये पी क्यू का मान दिया हुआ है 3 मीटर, तो पी क्यू की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दिए, और पी आर ये फिसलन पट्टी हमको निकालना है, तो यहाँ पी आर रहने दिए। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर हो जाएगा √3 पी आर, ये दोनों गुना किए तो यार ये 2 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब पी आर हमको फिसलन पट्टी निकालना है, तो ये √3 को यहाँ से हटाएंगे, ये √3 यहाँ पे गुना में जब इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो ये हो गया 6/√3, ये √3 यहाँ गुना से इधर आके हो गया है भागा में। अब यहाँ पर भी जो है वो नीचे में आ गया अपरिमेय संख्या, रूट में आ गया 3, तो अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय में बदलने के लिए इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे नीचे में √3 है, तो इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में जब इसको गुना करेंगे तो ये 6√3 हो जाएगा, और नीचे जब √3 × √3 करेंगे तो ये √9 होगा, √9 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो नीचे में यहाँ हो गया 3। अब ये आ गया 6/3 और यहाँ पे √3, ये 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो गया 2√3 मीटर। तो दोनों स्थिति में है वो फिसलन पट्टी का हम लोग लंबाई देख लिए, एक में 3 मीटर आया, एक में 2√3 मीटर आया, तो ये दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई का हम लोग निकाल लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी चुका है पहले एग्जाम में ये, और बहुत ही शॉर्ट है, एकदम मात्र 2 लाइन में बन जाएगा। ये इसमें पूछ रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि पर मान लेते हैं एक बिंदु है और एक मीनार मान लेते हैं, ये भी है मीनार। तो भूमि पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये अगर मीनार हो गया तो पाद बिंदु मतलब जहां पे ये मीनार खड़ा है, तो इसका पाद बिंदु यहाँ पे ये के जगह पे हो गया। तो ये बिंदु जो है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये वाला दूरी इसका हो गया 30 मीटर। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते चलना है। बता दिए पहले ही हम कि इसमें फिगर ही मेन है, अगर फिगर बना लिए तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बिंदु भूमि पर हम सी ले लिए और एक मीनार ले लिए ए बी। तो मीनार जब ए बी है तो उसका पाद बिंदु यहाँ पे ये है, अब ये जो बिंदु है वो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो बिंदु भूमि पर लिए हैं
वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी हो गया 30 मीटर। अब इस बिंदु से बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण अभी हम लोग देख चुके हैं। उन्नयन मतलब कि जो नीचे से ऊपर की तरफ देखने से जो बनता है वो होता है उन्नयन कोण। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर यहाँ पे आ गया, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ए बी को माने हैं, तो ये भी हमको यहाँ पे निकालना है। और ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर है, तो ये सी यहाँ पे 30 मीटर दिया हुआ, ये भी हमको निकालना है। तो यहाँ ए बी और ए सी, एक हो गया लंब, एक हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, लंब बटे आधार। तो यहाँ हम लोग टेन थीटा लेंगे। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया, सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए बी मीनार है। ए बी हम लोग मीनार को मान लिए ए बी, इसलिए प्रश्न से ये सी बराबर 30 मीटर। इस मीनार से, मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु का दूरी 30 मीटर है, तो ये सी बराबर हो गया 30 मीटर। एवं कोण सी हो गया 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री है। तो ये भी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे जब ये कोण 30 डिग्री है, तो लेंगे tan 30 डिग्री को लेंगे। तो tan 30 डिग्री ले लिए। tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो P हो गया लंब, लंब हो गया AB बटे आधार हो गया AC। तो ये AB बटे AC। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ 1/√3 लिख दिए। ये AB का तो मान नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है। मीनार की ऊंचाई है ये, तो AB को AB रहने दिए। AC जो है वो दिया तो 30 मीटर, तो AC के जगह पे 30 मीटर लिख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3AB बराबर इधर हो गया 30। तो ये भी बराबर हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये √3 को यहाँ से हटाएंगे, ये गुना में इधर आके हो जाएगा यहाँ पे भागा में। तो 30 के बटे में हो गया यहाँ पे √3। अब नीचे जब रूट आ गया है तो हर का परिमेय कर देंगे, इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो ऊपर में हो जाएगा 30 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये 30 √3 रह जाएगा ऊपर में। और नीचे √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। √9 का मतलब हो गया 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इस 3 से इसको काटेंगे, 3 दहे 30, 10 बार में कट गया, ये √3 का √3 रह गया। तो 10√3 मीटर हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसमें खंबे। इसका मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, तो 10√3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस फिगर सिर्फ बना लेना है। फिगर बन गया कि समझे क्वेश्चन हो गया। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पहले पूछ चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिगर इस सब का बनाना बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ही मेन है इसका। जो जो बताएगा उस तरह से हम लोग काम करते चलाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को या अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये मान लेते हैं कि एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर जो है वो भूमि से पतंग की ऊंचाई है। तो ये वाला 60 मीटर होगा, इसको 60 मीटर नहीं कर देना है। तो भूमि से पतंग जो उड़ रही है वो 60 मीटर ऊंचाई पर, तो ये मीटर ये हो गया यहाँ पे 60 मीटर। अब इसका जो डोरी है उस डोरी को अस्थायी रूप से एक जगह बांध दिया गया है जमीन पे। तो मान लेते हैं उस डोरी को इसका यहाँ पे सी पे बांधा गया है। मान लेते हैं इसको इस बिंदु पे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये भूमि हो गया और ये हो गया पतंग की डोरी। तो इसका डोरी और भूमि के साथ इसका झुकाव है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये वाला कोण यहाँ 60 डिग्री हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये मानना है कि डोरी ढीला नहीं है। ढीला रहेगा तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना, तो ये ढीला नहीं है, मतलब पूरा टाइट है ये। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बी से सी कितना लंबा होगा यही निकालना है। डोरी हो जाएगा यही BC हो जाएगा पतंग की डोरी।
तो जो जो बता रहा था उस अनुसार से यहाँ पे हम फिगर बना लिए। यहाँ दिया था कि एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 60 मीटर इसका भूमि से ये ऊंचाई होगा, ये इसका ऊंचाई नहीं होगा, इसीलिए 60 मीटर ये वाला देना है। ये 60 मीटर हो गया और ये हो गया पतंग की डोरी। अब पतंग की डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाला हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये डोरी जो है वो कितना लंबा है ये निकालना, मतलब BC निकालना है। तो माना BC पतंग की डोरी है, BC को पतंग का डोरी मान लिए, इसलिए प्रश्न से AB बराबर 60 मीटर, ये भी पतंग की ऊंचाई है, तो ये हो गया 60 मीटर। कौन सी 60 डिग्री, ये वाला कौन 60 डिग्री हो गया। अब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, यार हमको निकालना है ये। तो इस कोण को जब लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण ये दोनों P और H ये आता है साइन थीटा में, तो यहाँ हम लेंगे साइन थीटा बराबर P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब हो गया AB और कर्ण हो गया BC, तो साइन थीटा बराबर हो गया AB बटे BC। जहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है तो यहाँ पे ले लिए साइन 60 डिग्री। अब AB का मान 60 दिया था, तो AB की जगह पे यहाँ पे कर दिए 60। अरे BC का ये जो BC जो है वो हमको BC निकालना है, तो यहाँ पे BC रहने दिए। अब साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, तो √3/2 कर दिए। ये 60 का 60 रह गया, ये BC का BC रह गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये √3BC हो जाएगा, यहाँ √3BC लिख दिए। 60 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 120। अब BC हमको निकालना पतंग की डोरी, तो ये √3 को हटाएंगे यहाँ से, गुना में ये √3 इधर आकर के हो गया भागा में, तो 120 बटे √3 आ गया यहाँ पे। अब नीचे में जब रूट आ गया तो इसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हो गया √3 इंटू √3 मतलब √9 हो जाएगा, अरे √9 का मान 3 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल 3 आ गया। और ये 120 और ये √3 का 120 √3 रह गया। अब ये 3 से 120 को काटेंगे तो 3 चक 12, 4 बार में कटेगा, ये 0 का 0 बैठ जाएगा, तो हो गया मतलब यहाँ पे 40 से आ गया 40, और ये √3 का √3 रह गया, तो 40 √3 मीटर यही हो गया पतंग की डोरी। BC का मान हमको निकालना था, BC आ गया 40 √3 मीटर, यही इसका आंसर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान था, तुरंत बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और एक भवन है वो 30 मीटर है ऊंचा, और उस भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। तो यहाँ पे ए भी मान लिए कि लड़का है, लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर, तो ये हो गया 1.5 मीटर। और C से D ये वाला मान लेते हैं कि भवन है, C से D तक ये भवन है, तो ये है भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो 30 मीटर ऊंचा भवन, ये पूरा यहाँ से C से D तक ये हो गया 30 मीटर। तो इस भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये लड़का जो है वो धीरे धीरे भवन की ओर जा रहा है। अभी जिस जगह पे है वहां से जब ये देखता है भवन के शिखर को, तो अभी इसका कोण यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। जब कुछ नजदीक चल गया और वहां से जब ये भवन के शिखर को देखता है तो इसका कोण ये 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, ये भवन की ओर जो चला है वो कितनी दूरी तक चला है ये निकालना है। तो इसमें क्या है कि जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये फिगर तो दिया हुआ नहीं है, फिगर तो अपने से बनाना है। तो सबसे पहले एक भवन मान लेंगे, CD भवन हो गया, AB लड़का हो गया। अब ये जो नजदीक जब जा रहा है तो जब नजदीक जाते जाएंगे, अब 30 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ होगा ये चीज ध्यान रखना है। ये वाला 60 डिग्री और इसको 30 डिग्री नहीं करना है। जब दूर में है ये लड़का उस समय ये वाला ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो ये वाला कोण कम रहेगा। जैसे जैसे नजदीक जाएगा ये कोण धीरे धीरे खड़ी होते जाएगा, तो ज्यादा ये कोण धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा, एकदम यहाँ तक आ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा 90 डिग्री।
तो इसीलिए जब नजदीक जाएंगे तो धीरे धीरे कोण बढ़ते जाएगा। तो 30 डिग्री है वो इधर लास्ट तरफ वाला होगा, जब नजदीक जाएंगे तब ये हो जाएगा 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन कहाँ 30 होगा कहाँ 60 होगा, इस पर विशेष ध्यान देना है इसमें। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कितनी दूरी चलकर गया, ये निकालना है। अब ये कौन जो बन रहा है उसकी आंख से भवन के शिखर के बीच में बन रहा है, तो कौन यहाँ से नहीं बनाना है। ये वाला कौन जो इसका आंख से बन रहा है, मतलब यहाँ से कौन बनेगा इसका 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री बनेगा ये। तो जब ये यहाँ खड़ा था तो भवन की ऊंचाई अभी है 30 मीटर, और ये लड़का का ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो अब जब हम यहाँ पे त्रिभुज जो दो बनेगा, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, जो इसमें जो ये वाला ऊंचाई हम लोग लेंगे, ये 30 मीटर नहीं लेना होगा, बल्कि 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर इसका ऊंचाई जो है वो माइनस कर देना पड़ेगा। ये टोटल 30 मीटर था, अगर यहाँ से ये कौन बनता है इसका 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री बनता, तो इसका ऊंचाई को हम लोग जो है वो 30 मीटर लेते। लेकिन दे रहा है कि लड़का का आंख से भवन के शिखर का कौन बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये वाला जो ऊंचाई लेंगे ये 30 मीटर नहीं लेकर के 30 मीटर में जब ये 1.5 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ भी होगा 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर इस 30 मीटर में से 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये यहाँ 28.5 मीटर ये ऊंचाई इधर हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला लेंगे हम लोग इसका आधार लेंगे, क्योंकि इसका आंख यहीं पर है। तो इसका आंख के सामने वाला जो क्षैतिज रेखा है उसको आधार लेंगे, और क्षैतिज रेखा से जो ऊपर बन रहा है ये वाला कोण को लेंगे, और यहाँ से क्षैतिज रेखा तक का जो ऊंचाई है यही ऊंचाई को हम लोग इसका भवन की ऊंचाई अब मान के चलेंगे। ये 30 मीटर था यहाँ से जमीन से, इसको हम लोग 30 मीटर मान के नहीं चलेंगे। अब तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि लड़का की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है, तो ये भी हम मान लिए कि लड़का है, तो ये लड़का की ऊंचाई ये भी बराबर हो गया 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई है CD, ये CD है भवन, तो भवन की ऊंचाई CD बराबर ये 30 मीटर दिया हुआ था, तो ये हो गया CD बराबर 30 मीटर। अब निकालना हमको क्या है कि ये भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है, मतलब ये से C तक, ये पर था ये और ये C तक चल गया इसका आंख, तो ये से सॉरी F तक गया, तो ये से F का दूरी हमको निकालना है कि AF बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे जब लड़का जो है ये B वो 1.5 मीटर है, तो ये से B और इसको अगर यहाँ पे E नाम दे दें तो ये B और EC ये दोनों ऊंचाई समान होगा, क्योंकि ये जब 1.5 मीटर है तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा 1.5 मीटर। अब जो DE है, DE मतलब कि जिसको अब हम त्रिभुज का अब मानेंगे इधर लंब, वो अब DE मेरा जो है वो हो जाएगा DC, मतलब पूरा 30 माइनस ये वाला 1.5 मीटर, इसको घटा देंगे पूरा DC में से EC को जब माइनस कर देंगे इतना को, ये DC में EC को माइनस करेंगे तो DE बचेगा, मतलब 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। तो वही यहाँ पे DE बराबर लिख दिए DC माइनस EC। DC पूरा ऊपर से नीचे तक का हो गया DC, और इसमें से EC को घटा देंगे तो हो गया DC माइनस EC, मतलब 30 माइनस 1.5 तो हो गया 28.5। ये DE आ गया 28.5, यही अब हम ऊंचाई को मान के अब चलेंगे। अब समकोण त्रिभुज ADE में ये DE ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हम लेंगे। इस त्रिभुज में हमको क्या चीज से मतलब है, कर्ण से हमको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ये आधार है और ये है लंब, लंब दिया है और आधार का हमको जरूरत है कि कितनी दूरी गया है ये चल के। तो अब हम लेंगे आधार और लंब, मतलब P और B, ये आता है tan थीटा में। तो यहाँ पे ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, पहले tan 30 डिग्री हम लेंगे, तो P बटे B, P हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा DE और आधार हो जाएगा AE, तो ये हो गया DE बटे AE, tan 30 डिग्री बराबर DE बटे AE। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख दिए। अब DE जो है ऊंचाई जो इसका है लंब, ये पहले 30 था लेकिन ये 1.5 मीटर लड़का का ऊंचाई घट गया, तो इधर 28.5 मीटर बचा, तो यहाँ पे हो गया 28.5। और ए से ई तक ये दूरी कितना है ये हमको नहीं पता है, तो अभी यहाँ ए का ए रहने दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 28.5 जो है वो √3 से गुना हो जाएगा, मतलब 28.5 गुना
3, ये ए ई का मान निकला, यहां से यहां तक का मान निकला है। हमको सिर्फ ये एफ का जरूरत है, अभी ए ई का मान निकला है। तो ए ई का मान जो निकला, इसमें अगर ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे उससे मेरा निकल जाएगा एफ ई का मान। तो ए ई में एफ ई को घटा देंगे तो ये ए एफ का मान निकल जाएगा। तो अब ये ए ई का मान यहाँ पे मेरा निकल गया, इसको लिख दिए यहाँ। अब ले लेंगे ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ, इस त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पे अगर कौन है 60 डिग्री, इसमें भी tan ही लेंगे। क्यों? क्योंकि tan का होता है P बटे B, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब और आधार से ही मतलब है, हमको लंब दिया है और आधार हमको निकालना है, तो इसीलिए लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया P बटे B, P हो गया इसका DE बटे ये हो गया EF। तो ये हो गया DE बटे EF। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब DE 28.5 है तो यहाँ पे लिख दिए 28.5। और ये FE हमको निकालना है तो FE का यहाँ पे FE रहने दिए। इसको तिरछा गुना करेंगे, ये √3 FE √3 हो गया, FE गुना होकर के। और ये 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो ये 28.5 ही रह गया। अब हमको FE का मान निकालना है, √3 को यहाँ से हटाएंगे, ये √3 यहाँ पे गुना में इधर आकर के भागा में आ जाएगा। तो इधर हो आकर के भागा में यहाँ पे √3 नीचे में आ गया। अब यहाँ हर का परिमेयकरण अभी नहीं करना है, दोनों को पहले हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, उसके बाद अगर नीचे में रहेगा रूट तब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे हर का परिमेयकरण अभी नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि सभी में √3 नीचे आता था हर का परिमेयकरण करते थे, यहाँ पे √3 आया तो कहे नहीं हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो वो करेंगे पहले, ये सब जोड़ घटाव करके जब इसका मान निकाल लेंगे तब। अभी मेरा एफ ई का मान निकल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का मान निकला। इससे पहले हम लोग ए ई का मान निकाले थे, ए ई का निकाल लिए, एफ ई का निकाल लिए। अब ए ई में से एफ ई को घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। और वही हमको निकालना था कि ये लड़का जो है वो कितनी दूरी भवन की ओर चल के गया हुआ है। तो इसको यहाँ पे लिखे हैं कि इसीलिए भवन की ओर चली गई दूरी एफ बराबर, भवन की ओर ये जब यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से भवन ये वाला है, तो भवन की ओर इधर चल रहा है, तो भवन की ओर चल के ए से एफ तक गया, तो भवन की ओर चली गई दूरी ए एफ बराबर, ए एफ कैसे निकलेगा, ए ई में से एफ ई को माइनस कर देंगे तो ए ई माइनस एफ ई। अब ए ई का मान निकाल के रखे हैं यहाँ पे हम लोग 28.5 √3, तो यहाँ पे 28.5 √3 रख दिए, माइनस एफ ई का मान यहाँ पे निकाले 28.5 बटे √3, तो यहाँ पे माइनस कर दिए 28.5 बटे √3। अब इसको क्या करेंगे कि 28.5 √3 है यहाँ पे और यहाँ 28.5 है, यहाँ पे नीचे में √3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है ये √3 और यहाँ पे एक एलसीएम हो गया √3। ये √3 जब इससे गुना होगा तो ये √3 और ये √3 यहाँ पे 2 बार √3 हो जाएगा और ये 28.5 का 28.5 रह गया। भिन्न का यहाँ पे जोड़ घटाव कर रहे हैं, ये माइनस का माइनस रह गया। ये √3 एलसीएम है, इसको √3 से भागा देंगे कट जाएगा, ये क्या आएगा, एक को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 ही रह गया। अब ये √3 और √3 है, वो दोनों जब गुना होगा तो √9 होगा, मतलब 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो उसके जगह पे हो गया 3। और ये 28.5 का 28.5 रह गया, ये भी 28.5 का 28.5 है, ये √3 का यहाँ पे √3 है। ये 28.5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 28 का 58 56, 28 84 हो जाएगा। और ये 0.5 3 बार गुना होगा तो 1.5 होगा, 85.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 85.5 लिख दिए, माइनस 28.5 का 28.5 रह गया, नीचे √3 का √3 रह गया। अब 85.5 में 28.5 को माइनस करेंगे तो 57 आएगा। अब नीचे √3 का √3, अब ये 57 बटे √3, ये आ गया ए एफ। कितना दूरी चला है वो दूरी निकल गया 57 बटे √3। अब ये √3 जो नीचे में आया है इसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जब नीचे में √3 है तो इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 लेकर के और गुना कर देंगे। तो नीचे में √3 और √3 गुना होकर के जब √9 होगा उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। और ये ऊपर में 57 √3 रह गया। अब ये 3 से 57 को काटेंगे, 19 या 57 होता है, तो यहाँ पे 19 से आ गया √3 का √3, तो 19 √3 मीटर दूरी वो चल के गया है इस भवन की ओर। तो यही हमको निकालना था कि भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, तो ये से आपका दूरी निकालना था, ये 19 √3 मीटर चल के गया। ये हो गया इसका आंसर। ये थोड़ा सा है लंबा, इसको बस एक बार और देख लेना है अगर एक बार समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो।
तो इस तरह से 6 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब देखते हैं आगे 7वां नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए, और बहुत छोटा है, बहुत अच्छा भी है, याद रखना है इसको, बढ़िया से समझ लेना है। यहाँ पे दे रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या है, एक भवन है और एक मीनार है, और भूमि पर एक बिंदु है। तब भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं डी बिंदु है, और ये हो गया भवन ए बी। ए से बी जो है यही है भवन की ऊंचाई, और भवन पर जो मीनार लगा हुआ है वो मीनार मान लेते हैं बीसी है। तो यहाँ दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु डी हो गया, तो डी से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये 20 मीटर है भवन, भवन की ऊंचाई ये भी जो है वो है 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ हो गया, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अभी इस पर एक टावर लगा हुआ है, जो नेटवर्क वाला मोबाइल वाला जो टावर रहता है वो भवन के शिखर पे टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। इस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का तल बी हो गया और मीनार का शिखर ये सी हो गया। तो ये बिंदु से इसके तल और इस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्रमशः मतलब जो पहले यहाँ पे लिखा है, जब संचार मीनार के तल, पहले तल उसके बाद शिखर, तो तल का हो जाएगा 45 डिग्री और शिखर का कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये भूमि मीनार का तल बी हो गया, शिखर हो गया सी, तो ये वाला कोण हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जो शिखर वाला कोण है वो हो जाएगा 60 डिग्री, बड़ा वाला कोण। तो ये छोटा वाला कोण 45 डिग्री हो गया, बड़ा कोण हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई दे दिया है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब बी से सी हमको निकालना है। ये से बी जो भवन है वो 20 मीटर ऊंचा है, ये दे दिया हुआ यहीं पर, तो ये भी दिया है, बी सी निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख दिए कि माना भवन की ऊंचाई ये बी है, वही है भवन की ऊंचाई हम मान लिए, और वो दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ था, तो लिख दिए माना भवन की ऊंचाई ये भी बराबर 20 मीटर। ये भी हो गया भवन की ऊंचाई 20 मीटर, और मीनार की ऊंचाई बीसी, मीनार ये बीसी है, तो इसी का ऊंचाई हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये यहाँ पर भी ये दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है ए बी डी और एक त्रिभुज है ए सी डी, एक ए सी डी, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। तो यही दोनों त्रिभुज को हम लोग लेंगे। पहले ले लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे लिख दिए कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये छोटा वाला कोण 45 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पे tan लेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री। tan इसलिए लेंगे कि tan में होता है लंब बटे आधार, P बटे B, इसका लंब दिया हुआ, इससे आधार निकल जाएगा मेरा, तो इसीलिए यहाँ पे हम tan लेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर P बटे B, तो P इसका हो गया लंब, AB हो गया लंब, लंब हो गया AB, तो AB बटे AD, ये हो गया AB बटे AD। tan 45 डिग्री बराबर AB बटे AD। अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और ये भी भवन की ऊंचाई माने थे, तो वो 20 मीटर दिया हुआ था, तो ये बी की जगह पे यहाँ पे 20 रख दिए। और ये डी हमको नहीं पता है, तो ये डी की जगह पे ये डी रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडी 1 से गुना होगा तो एडी रह जाएगा, ये 20 का यहाँ पे 20 आ गया, तो एडी बराबर निकल गया 20। ये ए से डी यहाँ तक का हमको निकल गया अब 20 मीटर, ये आ गया ये। अब ले लेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। इस त्रिभुज में, इसमें भी हम tan ही लेंगे, क्योंकि जब tan लेंगे तो tan में हो जाएगा P बटे B। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये P हो जाएगा पूरा, और ये B अभी हम यहाँ पे AD निकाल चुके हैं, इसीलिए tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये जब त्रिभुज ले लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ACD त्रिभुज लेंगे,
तो इसमें थीटा के जगह पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P, मतलब AC, बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका लंब। तो ये लंब हो गया AC बटे आधार हो गया AD। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया AC बटे AD। अब 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 हो गया। AC जो है वो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, इसको दो पार्ट में करके लिख सकते हैं। AC पूरा है वो हो गया भवन और मीनार दोनों का ऊंचाई मिला करके है, तो इसको हम भवन का ऊंचाई प्लस मीनार का ऊंचाई लिख सकते हैं। तो AC जो था उसके जगह पे हम लिख देंगे AB प्लस BC, तो ये हो गया AB प्लस BC। नीचे में AD है, तो AD के जगह पे यहाँ पे हम निकाल चुके थे AD का मान अभी 20, तो AD के जगह पे यहाँ रख दिए अब 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AB प्लस BC का AB प्लस BC रह गया, और ये 20√3 का यहाँ पे 20√3 आ गया इधर। अब ये AB का मान जो है वो यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है, तो इस AB के जगह पे रख देंगे अब 20, और ये BC जो था वो BC का BC ही रह गया, इधर 20√3 का 20√3 रह गया। ये 20 अब यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, और ये BC का यहाँ पे BC रह गया, ये 20√3 का 20√3 रह गया, ये 20 सिर्फ प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में हो गया। अब यहाँ भी 20 दोनों जगह है तो 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √3 हो गया, और यहाँ पे ये 20 चल गया तो यहाँ पे 1 बच गया। तो BC बराबर आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1, यही हो गया इसका आंसर। BC हमको निकालना था, ये मीनार की ऊंचाई, तो यही हो गया मीनार की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है यहाँ पर कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब कि हो गया जिस पर हम लोग कोई मूर्ति सबको जिस पर स्थापित करते हैं वही कहलाता है पेडेस्टल, जिसको आधार स्तंभ कहते हैं। तो ये मान लेते हैं एक आधार स्तंभ मतलब एक पेडेस्टल है AB। अब इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब ये हो गया पेडेस्टल मतलब आधार स्तंभ, और इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो ये पेडेस्टल पर इस मूर्ति को लगा दिए यहाँ पर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भूमि पर एक बिंदु कहीं पर लेना है, वो बिंदु हम मान लिए हैं D है। अब इस D बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस D बिंदु से मूर्ति का शिखर यहाँ पे हो गया, C के पास मूर्ति का शिखर हो गया, तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री। फिर दे रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यही बिंदु से ये जो पेडेस्टल था इसका शिखर, तो पेडेस्टल का तो शिखर ये हो गया, तो इस बिंदु से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो ये वाला कोण छोटा वाला हो गया 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल जो AB है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब AB पेडेस्टल है, BC है मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है 1.6 मीटर है, तो ये हो गया 1.6 मीटर। तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी ये निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, फिर एक बार लेंगे त्रिभुज ACD, बड़ा वाला त्रिभुज को, और दोनों में ही फिर यहाँ पे हम लोग tan ही लेंगे, क्योंकि tan में हो जाएगा P बटे B, लंब बटे आधार, और लंब और आधार से ही हमको मतलब है, कर्ण से यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी tan ही लेंगे। अक्सर सभी में सिर्फ tan ही ले आएगा, एक दो क्वेश्चन ही है जिसमें सिर्फ साइन और कॉस हम लोग लेने का जरूरत पड़ता है, तो लगभग सभी में tan ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माना AB पेडेस्टल है, ये AB पेडेस्टल हो गया, एवं BC बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। BC जो है वो 1.6 मीटर है, और यही है ये मूर्ति, तो मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया था, तो BC हो गया 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। इसलिए AB बराबर हमको निकालना है, AB जो पेडेस्टल है वो निकालना है कि AB कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ADB, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, त्रिभुज ADB। इस त्रिभुज में
इसमें हम लोग tan लेंगे, अभी बताए कि tan लेंगे उसमें p बटे b आ जाएगा, तो छोटा वाला कौन 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री ले लिए, p बटे b, p मतलब लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ए डी, तो हो गया ए बी बटे ए डी। अब tan 45 का मान 1 हो गया, ए बी बटे ए डी, ना ए बी पता है ना ए डी पता है, तो दोनों ए बी और ए डी का ए बी और ए डी ही रहने दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए बी का ए बी रह गया और ये ए डी 1 से गुना होकर के यहाँ ए डी रह गया, मतलब ए डी बराबर ए बी, इतना आ गया है, इसी को अभी हम यहाँ पे लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। ए डी बराबर ए बी, ये दोनों बराबर है, यहाँ तक हम अभी निकाले हैं। अब लेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज को, त्रिभुज ए डी सी, ये समकोण त्रिभुज ए डी सी बड़ा वाला ले लिए, इसमें भी tan लेंगे तो बड़ा वाला कौन 60 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पे ले लेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा p बटे b, तो इसका p हो जाएगा ए सी, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा ए सी बटे ए डी, तो ये हो गया ए सी बटे ए डी। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये √3 लिख दिए। अब ए सी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए से सी तक पूरा जो है एक पार्ट, उसको हम लोग 2 पार्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो ए सी को लिख दिए ए बी प्लस बी सी, नीचे ए डी का यहाँ पे ए डी रहने दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √3 और ये ए डी, ये दोनों गुना होकर के √3 ए डी हो गया, और ये जो ए बी प्लस बी सी था वो यहाँ पे 1 से गुना होकर के यही रह जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो ये ए बी का यहाँ पे ए बी रह गया, और ये बी सी जो है वो बी सी दिया है, मूर्ति की ऊंचाई है चूंकि बी सी, और यहाँ पे दिया था कि मूर्ति जो है वो 1.6 मीटर ऊंची है, तो बी सी के जगह पे लिख दिए 1.6, ये मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ था 16 यहाँ पे रख दिए, बीसी के जगह पे 1.6 रख दिए, ये बी का मान नहीं पता है तो ए बी का यहाँ पे ए बी रहने दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ये डी है और यहाँ पे है ये बी, एक है ए डी और एक है ए बी, और ए डी और ए बी दोनों बराबर है, तो अब हमको ए डी और ए बी में से हमको मान निकालना है, ए बी का पेडेस्टल की ऊंचाई का मान निकालना है, तो इसीलिए ए बी को हमको रखना पड़ेगा और ए बी का ही मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें से हम कोशिश करेंगे ए डी को हटाने का, कि ए डी को यहाँ से कैसे हटावें, ये जो ए डी है इसका हमको जरूरत है नहीं, तो यहाँ ए बी है यहाँ ए डी है, इस ए डी को हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे। तो ए डी को हटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जब ए डी और ए बी दोनों बराबर है, ये चीज दिया हुआ था, तो जहाँ ए डी है उसके जगह पे हम बैठा देंगे अब ए बी, चूंकि ए डी और ए बी दोनों बराबर निकाल चुके हैं, तो जहाँ ए डी है उसके जगह पे हम ए बी ले आएंगे, तो ए डी यहाँ से हट जाएगा, तो ए डी के जगह पे ए बी लिख दिए, बाकी सब जो था यहाँ पे ये वही रहने दिए। ए बी यहाँ प्लस में था वो इधर जा करके और माइनस में हो गया ए बी, तो इधर क्या हो गया √3 ए बी माइनस ए बी, और इधर दाहिना साइड में रह गया 1.6 का 1.6 रह गया। अब ये कैसे लिखे, तो समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 में माने थे ए डी बराबर ए बी था, तो इसीलिए समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दिए कि ए डी जहाँ था उसके जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में समीकरण 1 से। अब ए बी यहाँ भी ए बी यहाँ भी, ए बी को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे √3 बच गया, ये भी चल गया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया √3 माइनस 1, और इधर 1.6 का 1.6 रह गया। अब ये ए बी का ही मान हमको निकालने बोला गया था, पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी ही है, तो ए बी का ही मान निकालना है हमको, तो ए बी बराबर ये √3 माइनस 1 को यहाँ से हटाएंगे, ये गुना में है, जब ये इधर आकर के भागा में हो जाएगा तो 1/6 के भागा में हो गया यहाँ पे √3 माइनस 1। अब फिर इसमें रूट वाला आ गया, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण फिर से करेंगे। अब हर का परिमेयकरण उधर √3 रहता था तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ पे √3 के साथ -1 भी लगा हुआ है, तो इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग सीखे हैं कि अगर ये यहाँ पे माइनस है दिया हुआ चिन्ह बीच में, तो ये उसका उल्टा चिन्ह हम लोग लेते हैं, ये प्लस लेकर के ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते हैं, मतलब यहाँ √3 माइनस 1 है तो इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 लेकर के इसको गुना कर देंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए। अब ये 1.6 जो √3 प्लस 1 से गुना होगा तो वही लिख दिए यहाँ पे 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख लेना ये फॉर्मूला को अगर याद नहीं रहेगा तो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि ये छठे सातों में ही पढ़े होंगे, याद तो होना चाहिए ऐसा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे है √3 तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया। बी के जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला में माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिए। अब ऊपर में जो था वही रहने दिए हैं। नीचे में क्या हो गया, √3 है और उसका स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 बच गया। यार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो हो गया 3 - 1। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर जो था वही रहने दिए, नीचे यहाँ पे हो गया 2। अब ये 1.6 है, यहाँ पे 2 है, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये इसको अगर 16 मान लें तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 8 आएगा। ये यहाँ पे एक अंक के बाद इधर दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद इधर से दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 1.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ गया, और ये √3 + 1 का √3 + 1 रह गया, तो इतना मीटर यही आ गया। पेडेस्टल ए बी जो है उसकी ऊंचाई आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। इस तरह का जो भी दिया हुआ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है इसमें, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है भाई, कुछ नहीं, अगर समझ गए तो बहुत आसानी से तुरंत बन जाएगा। बस इसको समझ लेना है अच्छे से, और उसका फिगर बनाना मेन है। अगर फिगर तक बना लिए तो समझिए 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बढ़िया से समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो इसमें दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। इसमें सिर्फ समझना है कि 30 डिग्री कहाँ होगा और 60 डिग्री कहाँ होगा, यही चीज मेन इसमें समझना है। एक है मीनार और एक तरफ है भवन, तो एक हम इसको मीनार मान लिए, इसको मान लिए ये है भवन। एक मीनार हो गया, एक भवन हो गया। अब मीनार के शिखर यहाँ पे दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से, जहां मीनार खड़ा है वहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ये हो गया मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ है, इसका पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो इसको लिख दिए 30 डिग्री। अब दूसरा दिया हुआ है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये भवन का ये पाद बिंदु यहाँ है, इससे मीनार के शिखर यहाँ है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये यहाँ पे दे दिया हुआ है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ पर तो मीनार छाप दिए, यहाँ भवन छाप दिए, इसीलिए यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन अगर जब फिगर बनाना रहेगा अपने से तो किसको मीनार मानेंगे और किसको भवन मानेंगे, ये चीज मैंने समझना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भवन है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये दोनों में से अगर मान लेते हैं ये फिगर नहीं बना रहता तो ये दोनों में से अब किसको 30 डिग्री किसको 60 डिग्री करते, ये देखिए। ये जब छोटा है तो इसका कोण छोटा यहाँ पे बनेगा, और जब ये बड़ा है ऊंचा तक गया हुआ है तो यहाँ पे कोण बड़ा बनेगा। तो ये जो इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहले कोण ही हम लोग बना लेंगे, उसके बाद कौन भवन है और कौन मीनार है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो जब ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा तो 30 डिग्री कहाँ बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन का ये शिखर ये वाला है तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा भवन।
तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे मीनार किसको मानेंगे और भवन किसको मानेंगे, ये चीज यहाँ पे सेट कर लेंगे पहले। अब ये 50 मीटर हो गया और इसको हमको निकालना है। तो इसमें भी यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डी सी, एक इधर वाला त्रिभुज और एक इधर वाला त्रिभुज, ये दोनों है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको मानना, ये मीनार की ऊंचाई ए बी को मीनार मान लिए हैं, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर और भवन की ऊंचाई सी डी, ये हमको निकालना है। तो ये एक पहले त्रिभुज जब इसका ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है तो पहले इधर वाला ही त्रिभुज को हम लोग लेंगे। अब त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे tan ही लेंगे, फिर इसलिए कि tan में आएगा लंब बटे आधार, कर्ण से मतलब नहीं है। तो लंब और आधार आएगा, तो यहाँ पे जब ये इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो ये वाला कौन 60 डिग्री है, तो लेंगे पहले tan 60 डिग्री बराबर, इसको लिए तो ये हो गया P बटे B, मतलब AB बटे AC, AB बटे AC हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये √3 हो गया। AB, ये AB 50 मीटर ऊंचा मीनार हुआ, यहाँ दिया हुआ था, तो AB की जगह पे रख दिए 50। AC नहीं पता है तो उसके जगह पे यहाँ पे AC रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये AC ऊपर चल जाएगा, ये √3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो AC बराबर आ गया 50 बटे √3, ये हो गया AC, यहाँ तक का भी निकला है। तो ये चीज हमको नहीं, हमको तो ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए फिर हमको इसका जरूरत पड़ता है, इसीलिए पहले हम इस त्रिभुज को लेकर के AC को निकाल लिए। अब हम इधर वाला त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में इसमें 30 डिग्री है ये, तो ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटे B, P मतलब लंब हो गया, ये CD बटे AC, तो ये हो गया CD बटे AC। tan 30 डिग्री बराबर है 1/√3, उसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री की जगह पे लिख दिए 1/√3। CD का CD रहने दिए, AC का यहाँ पे AC रहने दिए, क्योंकि CD का वैल्यू हमको निकालना है और AC जो था उसके जगह पे यहाँ AC रहने दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √3 CD से गुना होगा, तो यहाँ पे √3 हो गया और AC 1 से गुना होकर के यहाँ पे AC हो गया। अब ये √3 CD का यहाँ पे जो है वो √3 को हटाएंगे तो ये CD जो है यहीं पे रह जाएगा, CD यहाँ रहने दिए, √3 यहाँ गुना में इधर जाके हो गया भागा में, तो AC के भागा में यहाँ पे आ गया √3, तो ये CD बराबर हो गया AC बटे √3। यहाँ से हम लोग निकाले हैं इसको, ये √3 गुना में था, इधर भागा में आ गया, तो यहाँ भागा में हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो √3 था, ये √3 का √3 रहने दिए हम लोग, ये बटे का यहाँ पे बटे रहने दिए हैं, ये नीचे में √3 है तो ये नीचे में √3 का √3 रह गया। AC का मान यहाँ पे निकाले थे 50 बटे √3, तो AC जो है उसके जगह पे 50 बटे √3 यहाँ पे लिख दिए, और ये जो √3 था सो यहाँ पे √3 नीचे में रह गया। तो ये नीचे में √3 गुना √3 दो बार आ गया, तो जब ये √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, मतलब 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, ऊपर में 50 का 50 रह गया, ये आ गया 50 बटे 3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, ऊपर में बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया है, हर छोटा है, तो इसको भाग दे करके और इसको हम लोग मिश्रित फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देंगे। तो ये इसको भागा देंगे, तो 3 से 50 को भागा देंगे, 16 बार में जाएगा, 16 48, 2 बचेगा वो 2 ऊपर में लिख देंगे, तो ये हो गया 16 48 और 2 ऊपर में, तो ये हो गया 16.2 बटे 3 मीटर। यही है CD, C से D, ये जो भवन की ऊंचाई निकालना था यही हो गया CD, भवन की ऊंचाई, आंसर आ गया यही। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें सिर्फ समझना है कि 30 डिग्री कहाँ होगा, 60 डिग्री कहाँ होगा, भवन कौन होगा और मीनार कौन होगा, इतना समझ गए तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा होते जा रहा है वीडियो। ऐसे तो सोचे थे कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे 1 से 15 तक, लेकिन नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसीलिए ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद जो 11 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन छूट जा रहा है वो हम लोग पार्ट 2 में इसका देख लेंगे 5 क्वेश्चन को। और वो सभी बच्चों को एक बात बता देना चाह रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका पार्ट 2 वीडियो को भी जरूर देख लें,
क्योंकि 5 क्वेश्चन जो छूट रहा है वो हम लोगों का, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके उसमें 12 नंबर है वो तो बहुत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इतना बार पूछ चुका है, 2011 में पूछा, 2014 में पूछा, 2017 में पूछा है, फिर 2023 में पूछा है, बहुत बार उसको पूछ चुका है। तो इसीलिए अगर इतना इस वीडियो को देखे हैं इतना टाइम निकाल करके, तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देख लें, क्योंकि बाय चांस अगर वही क्वेश्चन कहीं पूछ दिया और उस वीडियो को नहीं देखे रहेंगे तो इतना सारा देखा हुआ कोई काम का नहीं आएगा। इसीलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका पार्ट 2 भी जरूर देख लें, और उसमें भी जो 5 क्वेश्चन है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन को हर हाल में कर ही लेना है उसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10, और यही रहेगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद के लिए फिर पार्ट 2 वीडियो एक रहेगा, उसमें 11 से 15 वाला देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, मान लेते हैं ये सड़क है, ये सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। 80 मीटर हो गया पूरा ये सड़क की चौड़ाई, मतलब बी से लेकर के सी तक, ये है सड़क की चौड़ाई है BC। तो ये 80 मीटर चौड़ाई है सड़क का, और इसके दोनों ओर आमने सामने में, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों ओर में समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। जितना लंबा ये खंभा है उतना ही लंबा ये भी खंभा है। तो एक खंभा AB हो गया, एक खंभा CD, दोनों खंभा की लंबाई समान है, और BC हो गया सड़क की चौड़ाई जो कि 80 मीटर है। तो इतना तक दिया हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब ये जो दोनों खंभा है इसके बीच में सड़क पर एक बिंदु है कहीं पर, और उस बिंदु से ये जो खंभा दोनों है इसके शिखर का उन्नयन कोण एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई मतलब AB और CD ये कितना है वो निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरी मतलब इस खंभा से ये जो बिंदु बीच में है दिया हुआ वो बिंदु कितना दूरी पर है, और इस खंभा से वो बिंदु कितना दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो दोनों खंभा है वो दोनों समान ऊंचाई का है। उसके बाद जो एक बिंदु जो सड़क पर लेना है, उस बिंदु से एक खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जो बिंदु हम लोग लेंगे सड़क पे, जो बिंदु रहेगा वो बिंदु सड़क के बीचों बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीचों बीच में नहीं देना, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। बीचों बीच में बिंदु इसलिए नहीं होगा कि अगर हम बिंदु बीचों बीच में ले लें और खंभा का ऊंचाई जब दोनों समान है और बीचों बीच में बिंदु रहेगा तो जितना उन्नयन कोण एक खंभा से बनेगा वही उन्नयन कोण दूसरा खंभा से भी बनेगा, मतलब दोनों का उन्नयन कोण समान हो जाएगा। और यहाँ दोनों का उन्नयन कोण अलग अलग दिया है, एक 60 डिग्री दिया है और एक 30 डिग्री दिया है। इसीलिए वो बिंदु जो है सड़क पर बीच में वो पूरा बीचों बीच में बिंदु को नहीं लेना है, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा या तो राइट साइड लेंगे या तो लेफ्ट साइड लेंगे, बीचों बीच में पूरा नहीं लेना है। तो ये बिंदु हम मान लिए यहाँ पे है बिंदु P। तो P से एक खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इधर किधर 60 लेना है उसको भी ध्यान रखना है। ये चूंकि इस खंभा से ज्यादा नजदीक बिंदु पर है, ये नजदीक है ये बिंदु, तो इधर वाला जो लाइन है ये ज्यादा खड़ी लाइन होगा। तो ज्यादा कोण जो है 60 डिग्री वो इधर होगा, और ये ज्यादा झुका हुआ है, ये खंभा से ज्यादा दूरी पर है, तो ये वाला कोण कम होगा, तो 30 डिग्री इधर होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये दोनों खंभा हो गया, ये सड़क हो गया। और ये खंभा की ऊंचाई समान है, ये चीज दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि खंभा की ऊंचाई कितना है और ये दोनों खंभा से ये जो बिंदु है इसके बीच की दूरी कितना है। इस खंभा से कितना दूरी पर है बिंदु और इस खंभा से कितना दूरी पर है बिंदु, ये निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे कि माना AB एवं CD 2 खंभे हैं, AB और ये CD, इसको 2 खंभा है मान लिए दोनों को, इसलिए AB बराबर CD, दोनों खंभा का दिया था कि समान लंबाई का है, तो AB बराबर दोनों खंभा का ऊंचाई बराबर है, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर, AB बराबर CD।
अब सड़क की चौड़ाई BC, सड़क की चौड़ाई है BC, इसको सड़क की चौड़ाई माने हैं, तो BC बराबर हो गया 80 मीटर। अब इसमें क्या करेंगे, एक बिंदु जो P लिए हैं तो इसमें से B से P तक का दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, BP बराबर x, इसको हम मान लिए, माना BP बराबर x। अब ये पूरा यहां से यहां तक B से C तक था 80 मीटर, उसमें से अगर B से P तक को हम x मान लिए तो जो P से C बचेगा वो पूरा 80 में से x को घटा देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा P से C तक का दूरी। तो CP, ये C से P जो है वो 80 माइनस हो जाएगा x, इतना दूर का दूरी, इसे 80 में से इसको घटा देंगे, तो ये CP का दूरी आ गया, यहां से इतना दूर तक का दूरी आ गया 80 माइनस x, इधर x माने तो इधर हो गया 80 माइनस x। अब फिर यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन गया और यही दोनों समकोण त्रिभुज हम लेंगे और इसी से फिर आंसर आ जाएगा। इसमें भी tan ही लेंगे क्योंकि हमको P और B यही दोनों से मतलब है, यहाँ खंभा का ऊंचाई और इसका आधार सड़क की चौड़ाई जो है यही दोनों से मतलब है, H जो कर्ण है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग tan लेंगे। अभी एक बार इधर का त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABP और एक बार इधर का त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज DCP, ये वाला त्रिभुज। तो इधर का त्रिभुज को पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABP में, ABP ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं, ये वाला कौन 60 डिग्री है तो यहाँ पे ले लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा P बटे B, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BP, तो AB बटे BP। अब tan 60 डिग्री का √3 होता है तो यहाँ पे √3 लिख दिए, AB का AB रहने दिए, AB कितना ऊंचा है ये तो नहीं पता था, और ये BP जो है उसको हम लोग x माने हैं तो यहाँ पे BP के जगह पे लिख दिए x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये AB बराबर आ गया √3x, इसको समीकरण 1 मान लिए, AB का मान मेरा अभी निकल गया है √3x। अब फिर लेंगे, फिर ये वाला समकोण त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज CDP में, CDP में ये वाला समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में फिर लेंगे tan को ही, और ये 30 डिग्री है तो ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर। जब tan 30 डिग्री लेंगे तो लंब बटे आधार P बटे B, ये हो जाएगा CD बटे CP, तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया CD बटे CP। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये CD का जो खंभा की ऊंचाई है CD का CD रहने दिए, और CP जो है उसको हम लोग यहाँ पे 80 माइनस x निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पे 80 माइनस x कर दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा √3 CD, और ये 80 माइनस x जो 1 से गुना होकर के इधर हो गया 80 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि CD जो है, यहाँ पे CD है मेरा आया हुआ, यहाँ पे हम लोग पहले लिख चुके थे कि AB और CD दोनों बराबर है, जो खंभा का ऊंचाई है वो दोनों खंभा समान ऊंचाई का है AB और CD, तो जो चूंकि AB और CD बराबर है तो ये जो CD है उसके जगह पे हम AB भी लिख सकते हैं, तो ये √3 जो CD था उसके जगह पे हम लिख दिए √3 AB, और इधर 80 माइनस x का 80 माइनस x रहने दिए। अब ये AB लिखने से क्या फायदा होगा, इसको इसलिए हम CD को हटा करके AB लिखे हैं कि AB का मान यहाँ पे हम निकाल चुके थे तो AB के जगह पे उसका मान बैठा देंगे, इसीलिए ये CD को यहाँ से हटा रहे हैं, और CD को हटा करके और उसके जगह पे हम CD के जगह पे AB को यहाँ पे लिख दिए, तो जहाँ CD था वहां पे लिख दिए अब AB। अब ये √3 का √3 रह गया, और ये AB जो है उसका मान यहाँ पे निकाले थे √3x, तो AB के जगह पे लिख दिए अब √3x, और इधर 80 माइनस x का 80 माइनस x रह गया। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AB का मान रखें तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 से, और AB के जगह पे √3x रख दिए यहाँ पे। अब ये √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, और ये x का x रह गया, और इधर 80 माइनस x का यहाँ पे 80 माइनस x रह गया। अब ये x यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो ये वो x इधर आकर के प्लस में हो गया, और ये 3x का यहाँ पे 3x रह गया, और ये 80 जो था वो यहाँ पे 80 जहाँ है वो 80 यहीं पे रहने दिए, सिर्फ यहाँ से माइनस x को इधर ले जा करके और ये प्लस x कर दिए। अब ये 3x प्लस x ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 4x, और ये 80 का 80 रह गया। अब x का मान निकालना, ये 4 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ गुना में 4 इधर आके हो जाएगा भागा में, तो इधर हो गया 80/4, ये x का मान आ गया 80/4,
ये 4 से इसको भागा देंगे, 20 चौक 80, 20 आ गया। तो ये x बराबर निकल गया 20। तो ये x क्या था, ये x था b से p तक का दूरी bp। तो यहाँ पे ab जो है वो ab बराबर हम निकाले थे √3x। ये AB खंभा का जो खंभा की लंबाई जो है वो AB है। तो AB बराबर √3x था यहाँ समीकरण 1 में। तो AB बराबर हो गया √3x। √3x, x का मान अभी निकाले हैं कितना 20, तो ये हो जाएगा 20√3। तो ये B का मान निकल गया 20√3। तो इसीलिए खंभों की ऊंचाई यहाँ पे दिया था कि दोनों खंभा जो है वो समान ऊंचाई का है। तो एक खंभा ए बी है, एक है सी डी। तो जब एक ए बी निकल गया 20√3 तो सी डी भी वही होगा। तो इसीलिए खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर है, और वो निकल गया 20√3 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा था कि खंभों की ऊंचाई, ये तो हो गया। फिर बोल रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी खंभा से बिंदु का दूरी और सी डी खंभा से बिंदु का दूरी। तो ए बी खंभा से बिंदु का दूरी कितना x है। तो खंभों से बिंदु की दूरी बीपी, एक इस खंभा से दूरी बीपी है, बीपी को x माने थे, तो बीपी बराबर x बराबर निकाले हैं अभी x बराबर 20। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 20 मीटर। अब दूसरा जो दूरी है वो CP है। CP कितना है 80 माइनस x। तो CP बराबर हो गया 80 माइनस x। तो 80 माइनस 20, तो 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो 60 आ गया। तो इस खंभा से 60 मीटर का दूरी हो गया इस बिंदु का, और इस खंभा से इस बिंदु का दूरी हो गया 20 मीटर। और कुल दिया था सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। तो 60 प्लस 20 मिलकर के हो जाएगा 80। तो दोनों खंभा से इस बिंदु का दूरी कितना है वो एक एक करके निकाल दिए, और दोनों खंभा का ऊंचाई कितना है ये भी निकाल दिए। तो इसमें 3 चीज निकालना था, ये तीनों हम लोगों का आ गया। अब यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसमें 5 क्वेश्चन अब और बचा हुआ रह गया। चूंकि 1.5 घंटा हो गया है वीडियो, इसीलिए अब ये 5 क्वेश्चन अगला जो बच गया उसको अभी नहीं बता रहे हैं। उसमें बता दिए कि 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इसीलिए पार्ट 2 को भी जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए हो सकता है कहीं आप लोगों को भी पूछ दे। तो इतना देखा हुआ अगर उसको पार्ट 2 नहीं देखेंगे और वही पूछ दिया तो फिर बेकार हो जाएगा। इसीलिए पार्ट 2 को भी जरूर देख लें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी आएगा वो नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत सबों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।